नमस्कार दोस्तों, दोबारा आप लोगों से ये लेन लॉजिस्टिक्स वीडियो के माध्यम मिलने में बहुत खुशी हो रही है। आपको हमारा सारा वीडियोस और उसके अलावा कई जानकारियां आपको ये ऊपर दिया हुआ ये वेबसाइट www.harilogisticsacademy.com में आपको मिल जाएगा। आप देख सकते हैं। आपका कमेंट्स और सजेशंस जो भी होगा इस वीडियो को बारे में आप ऊपर दिया हुआ ईमेल आईडी logisticshari2020@gmail.com में भेज सकते हैं। इसके उससे में मदद मिलेगा जो आगे डालने वाला वीडियो को थोड़ा इम्प्रूव करने में। अभी हमने देखा है मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में रोड, रेल और ट्रेन, एयर, वाटरवेज मतलब जल के माध्यम, और पाइपलाइन में और केबल के माध्यम, ये सब हमने देखा है। अभी देखेंगे मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन। ये मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन क्या है? एक जगह से दूसरे जगह सामान भेजने के लिए कई तरीके का ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हैं। एक से ऊपर ज़्यादा ट्रांसपोर्ट यूज किया तो उसको मल्टी मॉडल बोलते हैं। भारत देश में जो बहुत बड़ा कंट्री है और डिफरेंट तरीके का ज्योग्राफी का कंट्री है, इसमें एक जगह से दूसरे जगह सामान भेजने में ये बहुत बड़ा टास्क है। इसलिए मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट इसमें बहुत इफेक्टिव सॉल्यूशन देता है। इसमें आप ज़्यादा देखेंगे तो कई कंपनियां मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट माध्यम डिफरेंट सॉल्यूशंस के लिए यूज़ करते हैं और उसके ऊपर डिपेंडेंट है उनका। ये 1970 में इंडियन रेलवेज में पहले क्रूशियल रोल ने चालू किया था ये मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट में, और 1986 में इंडियन रेलवेज ने कंटेनर्स करके गुड्स को भेजना शुरू किया, और उसी समय उन्होंने ये इंटरमॉडल फ्राइट ट्रांसपोर्ट ये चालू हुआ था इंडिया के अंदर। और इंडिया रेलवेज ने चालू करके कई तरीके का कंटेनर का शिप यूज़ करना शुरू किया। ये स्पेशलाइज्ड कंटेनर मतलब डीएसओ कंटेनर। उसके बाद चालू हुआ था स्टैंडर्डाइज्ड आईएसटी कंटेनर, ये 1970 में, और उसके बाद 1981 में पहला बार आईएसओ कंटेनर अपना डोमेस्टिक इनलैंड पर्पस के लिए उन्होंने मूव किया था बेंगलोर तक। और 1988 में एक कांकार करके एक कंपनी शुरू किया था इंडियन रेलवे के माध्यम, और उन्होंने पूरा नेटवर्क चालू करना शुरू किया। और उस समय 7 आईसीडी था भारत देश में, उसको उन्होंने बढ़ा के अभी 70 किया, और बाकी प्राइवेट और सब मिला के आप देखेंगे तो अभी तक 300 आईसीडी है। आईसीडी के मतलब इंटर कंटेंट डिपो बोलते हैं। इसमें मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है
बहुत बड़ा इन्होंने कॉन्कॉर्ड ने डेवलप किया। और कानून क्या हुआ था, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट एक्ट करके एक कानून बनाया गया था इंडियन पार्लियामेंट से, वो था 1993। और उसके बाद ये मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर के लिए कानून के माध्यम चालू हुआ था। और इसको लागू करना और नियम बनाना ये डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग के ऊपर इन्होंने सौंप दिया था। नीचे पिक्चर आप देखेंगे, ये सैंपल है जो दिया है। एक तो पहले जो शिपर और भेजने वाला, और दूसरा है रिसीव करने वाला, और रेसिपिएंट बोलते हैं, और कंसाइनर भी बोल सकते हैं। सो उसको रिसीव करता है, जो भी माल फाइनली रिसीव करेगा। इसके माध्यम बीच में वो है लीड लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर करके। वो क्या करता है, जो ये लंबा दूर के लिए और कई तरीके का ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, उसके लिए क्या करते हैं, वो पूरा जिम्मेदारी ले लेता है। और पहले जो कस्टमर से माल ट्रक में लेना पड़ेगा, उसके बाद रेलवे साइडिंग में, नहीं तो रेलवे स्टेशन में पहुंचाना पड़ेगा। वहाँ से फिर लोड करके दूसरे जगह भेजता है, और वहाँ से फिर अनलोड करके दोबारा ट्रक में लोड करके कस्टमर के पास पहुंचाना पड़ेगा। सेम चीज़ पोर्ट के लिए, शिप के लिए शिप में भेजना हो तो, और बाई एयर भेजना हो, किसी भी माध्यम भेजना है, इनको यही तरीका यूज़ करने का है। और ये आईटी जो बोलते हैं, ये डिजिटल सिस्टम, कंप्यूटर का और इंटरनेट का ये सामान होना से ये मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट भारत देश में बहुत आगे बढ़ा, और सप्लाई चेन भी बहुत आगे बढ़ा है। क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन ये आईटी सिस्टम के थ्रू हो गया, और ट्रैकिंग भी सिस्टम के थ्रू हो गया था। क्योंकि जो भी माल भारत देश के अंदर आता है, वो शुरू होता है डॉक्यूमेंटेशन पोर्ट से चालू होता है, और पोर्ट में कस्टम क्लियर करना है, वहाँ से सीवस को भिजवाना है और आईसीडी को भिजवाना है, फिर डिलीवरी कस्टम्स डिलीवरी देता है। और भारत देश से कुछ माल बाहर भेजना तो डॉक्यूमेंटेशन शुरू हो जाता है, जहाँ से माल बनता है वहीं से शुरू हो जाता है। क्योंकि वहाँ से स्टोरेज पॉइंट पे आएगा, नहीं तो आईसीडी में आएगा, नहीं तो सीएफएस में आएगा, फिर वहाँ से डॉक्यूमेंट बढ़ा के वो पोर्ट में फिर कस्टम्स को दिया जाता है, फिर कस्टम्स क्लियर करता है, फिर उसके बाद माल लोड होता है। इसको गवर्नमेंट ने कस्टम्स और एक्साइज के ये है, इन्होंने पूरा सिस्टम का ऑटोमेट कर दिया, और उसको बोलते हैं इंडियन कस्टम्स ईडीआई सिस्टम करके, आईसीईएस। ये प्रोवाइड करता है, ये पेपर का ज़रूरत नहीं पड़ता है, पूरा सिस्टम में हो जाता है। और ये ट्रांजैक्शन और जो भी कागज़ हो, उसका इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होना, वो सब सिस्टम में होता है। और कस्टम्स उसी में क्लियर करके वो इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम भेज देता है। इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज बोलते हैं ईडीआई को, उसी के माध्यम भेज देते हैं। और ये मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट का जो मोनोपोली था कॉनकर के पास 2000 तक, उसके बाद गवर्नमेंट ने फिर प्राइवेट कंपनी के लिए चालू कर दिया था। और एमएसएमई करके जो बोलते हैं, उसमें गवर्नमेंट ने उनको इनकरेज करके 15 कंपनी को उन्होंने लाइसेंस दिया गया। और ये चालू हो गया था रोड रेलर में सिस्टम बोलते हैं,
और इसको कंटेंट व्हीकल्स ये दोनों तरफ रेल ट्रैक से जाना चालू हो गया था। अभी 15 कंपनी तक अभी दिया हुआ है प्राइवेट फ्राइट ट्रेन ऑपरेटर से भारत देश के अंदर। अभी और भी दिया हुआ, अभी कुछ लेटेस्ट अभी नहीं है, 15 तक मैंने अपडेट किया, मतलब जानकारी था, अभी तो और भी दिया हुआ है। इसमें मेजर कंपनीज थे जो हिंड टर्मिनल्स बोलते हैं, डीपी वर्ल्ड बोलते हैं, अदानी लॉजिस्टिक्स है, CWC बोलते हैं, ऐसे कई कंपनी का है। ये सच एग्जाम्पल है मल्टी डोर ट्रांसपोर्ट के। एक एग्जाम्पल है नॉर्थ ईस्ट में कार्गो जो ट्रांसपोर्ट होता था गुवाहाटी तक, गुवाहाटी ट्रक में, उधर से फिर एयर में भेजा गया था मिडिल ईस्ट को, फिर उधर से दूसरे देश और मिडिल ईस्ट और दूसरे देश को भी बाय एयर भेजा गया था। और दूसरा है कार्गो आता था जो भारत देश से कांडला पोर्ट में, ये है वेस्ट में, मतलब जो गुजरात में है, और वहाँ से फिर इन्होंने ये DFC के माध्यम, मतलब डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर जो बोलते हैं ट्रेन के लिए, उसका माध्यम ये हरियाणा में पलवल जगह है, वहाँ से लेके आके फिर उधर से इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट बाय रोड किया था यूपी में, पंजाब में, हरियाणा में। सो ये मल्टी मॉडल का एग्जाम्पल है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इंडिया में मल्टी मॉडल प्रोग्राम का, जो हम इसका बड़ा एम्बिशन तो होना चाहिए, एम्बिशियस गोल क्या है? ये तो रिड्यूस कॉस्ट है और उसके माध्यम जो इकोनॉमी को बहुत कॉम्पिटिटिव रखना है दूसरे देशों के साथ, यही हमारा ऑब्जेक्टिव था। ये स्ट्रेटेजी, इसके लिए इन्वॉल्व करना पड़ा इंडिया लॉजिस्टिक्स सेक्टर को। ये पॉइंट टू पॉइंट मॉडल बनाया, इसको हब एंड स्पोक मॉडल भी चालू होना शुरू हुआ है। और इसके लिए रेलवे से, हाईवे से, इनलैंड वाटरवे से और एयरपोर्ट से, उन सबको उसमें मिला के उन्हें इफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन ग्रिड बनाया गया। इसका वजह होगा कि इंडिया में एक्सपोर्ट और ज़्यादा बढ़ेगा और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा और पोल्यूशन कम होगा और ट्रैफिक जाम कम होगा रास्ते में, और उसको कॉस्ट इफेक्टिव होगा, और इसकी वजह से जो हमारा भारत देश से जो माल जाएगा उसको थोड़ा चीप होगा। ये इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने, सरकार ने सोचा है कि वो कई कदम उठाना पड़ेगा। उसमें एक कदम उन्होंने उठाया, 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क बनाएंगे 50,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट के, और ये और डेवलप करेंगे 50 इकोनॉमिक कॉरिडोर्स बोलते हैं, इसकी वजह से माध्यम इकोनॉमिक कॉरिडोर भी डेवलप कर देंगे। एंड एक इन्वेस्टमेंट टेम्पलेट बनाया गया इन्होंने गवर्नमेंट के तरफ, सरकार ने, वो क्या है दूसरों स्टेटों को भी और प्राइवेट सेक्टर को भी मिला के एक स्पेशल व्हीकल्स जो बोलते हैं वो बनाया गया इम्प्लीमेंटेशन के लिए। और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन का क्या गोल और बेनिफिट क्या हो सकता है? क्योंकि मेन गोल ये इस तरीके से ट्रांसपोर्ट यूज़ करने से एक तो कॉस्ट रिड्यूस होगा, कम हो जाएगा, और इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट पाथ फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द कस्टमर, मतलब मैन्युफैक्चरर से कस्टमर के पास जो जाएगा रास्ता वो बहुत इम्प्रूव हो जाएगा, पहुंचने का तरीका। और
डिलीवरी टाइम जो है मिनिमाइज हो जाएगा। और इसके अंदर क्या है, अपना ट्रांसपोर्ट का माध्यम है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज है, सो चॉइस मिलता है और क्वालिटी ऑफ सर्विस भी इंप्रूव हो जाता है और क्रिएटिंग मोर लोडिंग अपॉर्चुनिटीज, मतलब कई तरीके से लोडिंग करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। और इसमें रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ डैमेज टू द गुड्स, ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट होगा, क्योंकि जो माल जाता है उसको डैमेज ना हो। और ये ऐसी तरीके से ट्रांसपोर्ट है, ये एडवांटेज है कि ये जो ऑर्डर करता है उसके लिए भी, क्योंकि उसको एक सिंगल ट्रांसपोर्टर के माध्यम मिल जाता है, जरूरत नहीं है कि 2-3 आदमियों से इनको मिला के एक करने का। ये इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट में भी, मतलब दूसरे विदेशी के साथ जो ट्रांसपोर्ट करना है उसके लिए भी ये स्पेशल रोल प्ले करता है। और इंटर मॉडल ट्रांसपोर्ट और कंबाइंड ट्रांसपोर्ट में क्या है, ये इंटर मॉडल ट्रांसपोर्ट जो बोलते हैं, एक से ज़्यादा मॉडल ट्रांसपोर्ट को यूज़ करना, ये इंटर मॉडल ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। और इंटर मॉडल और कंबाइंड मॉडल को हम समझते हैं कि एक ही है, मगर इसके अंदर थोड़ा अंदर डिफरेंस भी है। इंटर मॉडल में क्या है, वो सामान कई तरीके का ट्रांसपोर्ट माध्यम से चलता है। और वो कंटेनर है तो कंटेनर वो बंद कर देते तो फिर उसको लास्ट तक खोलते नहीं है। ये बहुत बड़ा ये है, इंटरमॉडल ट्रांसपोर्ट में बहुत ज़रूरी है। और कंबाइंड ट्रांसपोर्ट में क्या है, इस सर्विस पे एक सामान जो भेजा जाता है, एक कई तरीके का ट्रांसशिपमेंट पॉइंट होता है, मतलब रेल में भेज सकते हैं, सागर पानी के जल में भेज सकते हैं, और दूसरा रोड भी भेज सकते हैं। मगर एक ही तरीके से वो कई जगह उसको ट्रांसशिपमेंट होगा, मगर तरीके एक ही होगा, माध्यम एक ही होगा। ये कंबाइंड ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि रोड ट्रांसपोर्ट ही यूज़ करेंगे कई तरीके से भी, मगर रोड ट्रांसपोर्ट ही फाइनली यूज़ करेंगे, पहला भी फाइनल भी। इसके अंदर डॉक्यूमेंट क्या है, इंटर मॉडल और कंबाइंड मॉडल में एक डॉक्यूमेंट बोलते हैं FAIATA मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट। ये डॉक्यूमेंट बनाना बहुत ज़्यादा इश्यूज को सॉल्व कर देता है, इंपोर्टर्स को भी और एक्सपोर्टर्स को भी। ये नियमों को साथ बनाना है, और इसको फॉरवर्डर, ये जिम्मेदारी क्या, उनका जिम्मेदारी है फॉरवर्डर का। ये गुड्स डैमेज हो रास्ते में, और उसको पूरा जिम्मेदारी इसको फॉरवर्डर का होगा, जो भी पहले से लास्ट तक कितने भी माध्यम वो भेजे, ट्रांसपोर्ट करें। और आजकल में ये मल्टी मॉडल और इंटर मॉडल ट्रांसपोर्ट जो है, ये बहुत बड़ा पॉपुलर हो गया, और इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये अच्छा सॉल्यूशन माना जाता है।
और कस्टमर्स लोग भी ये इसके वजह से ये धन्यवाद भी कहते हैं, क्योंकि ये जल्दी पहुंच जाता है और एफिशिएंट भी होता है और रेट भी चीप हो जाता है और डिफरेंट मतलब डिस्टेंस जितना भी हो कोई बिना इसका पहुंच सकता है। और अभी कई तरीके का मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हमने देखा है। एक कंक्लूजन में क्या बताना चाहता हूँ, आजकल जो प्रेजेंट वर्ल्ड है इसमें लॉजिस्टिक्स में मल्टी मॉडल ये तो बहुत पॉपुलर है, ये बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि इंडस्ट्री को सस्टेन करने के लिए, और कस्टमर्स भी यही चाहते हैं कि भैया एंड टू एंड सॉल्यूशन हो। अभी तक हमने देखा है रोड है, रेल और ट्रेन माध्यम, एयर है, वाटरवेज है, पाइपलाइन है, केबल है, मल्टी मॉडल है। इसके अलावा भी एक आजकल प्रेजेंटली जो यूज़ करते हैं वो डेवलप हुआ भी, अभी आगे और बहुत डेवलप होना है। इंडिया में भी आए नहीं, अभी इंडिया में भी फ्यूचर में आ जाएगा। उसको बोलते हैं लूप ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। क्या है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड के में वो चलता है। तो ये भी आपको आजकल बहुत डेवलप हो रहा है दूसरे देश में, अभी हमारा इसमें भी 5 और 10 साल में आ जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। जैसे मैंने पहले भी बोला था, आपका कमेंट्स और सजेशंस को ऊपर दिया हुआ ईमेल आईडी logisticsHari2020@gmail.com में भेज दीजिए। ये बहुत हमारे लिए मदद करेगा आगे डालने वाला वीडियो को थोड़ा इम्प्रूव करके डालने में। और हम उम्मीद करते हैं जो इस वीडियो को आपको बेनिफिट हुआ और आगे जो भी वीडियो डालेंगे उसके माध्यम आपसे दोबारा मुलाकात होगा। धन्यवाद। और आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जब भी हम वीडियो डालेंगे आपको सब नोटिफिकेशन आ जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।